तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद हमारे चैनल मैथ ब्रांड पे। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 3.6। हम अख्ताम के काफ़ी करीब आ चुके हैं। तो इसमें वो कहता है डेटरमाइन द इंटरनल एनर्जी ऑफ वाटर। हमने इंटरनल एनर्जी निकालनी है वाटर की। तो इसका मतलब इसका डायरेक्ट ताल्लुक बनता है इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी पे आगे ये बात करता है 20 साई पे। अब ये प्रेशर कौन सा आ रहा है, ये एसआई यूनिट्स के बिल्कुल अपोजिट, यानी कि ये इंग्लिश यूनिट है। तो हमें चैप्टर नंबर 2 के टेबल देखने होंगे। और वो कहता है टेम्परेचर क्या है जी, 400 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपने मुझे इंटरनल एनर्जी बतानी है। तो चले आए चलते हैं टेबल्स की दुनिया में। तो ये आ गया टेबल वाला स्लाइड। तो सबसे पहले तो हम चलेंगे इंग्लिश यूनिट के चैप्टर पे। तो ये मैंने ऐसा यूनिट वाला चैप्टर ओपन किया हुआ है। ये देखें, ये लिखा हुआ है इंग्लिश यूनिट्स चैप्टर। तो यहाँ पे हमने जाना है जी किस स्टेट पे इंटरनल एनर्जी उस वक्त आती है जब हमारे मतलब के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टोटली फ्री हो चुके होते हैं। आपको मैं अभी बताता हूँ। ये देखें, ये इंटरनल एनर्जी उस वक्त बनती है जब सुपर हीटेड मतलब वेपर होते हैं। ये ऊपर मेंशन भी है, लेकिन हमें खुद भी पता होना चाहिए, अभी आपको समझ आ जाती है। ये देखें, ये शायद पीछे ही होगा। ये देखें, सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट इससे पीछे ही होगा। टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट तो 400। अच्छा जी, वो भी ठीक है। तो ये जी हम आ गए। ये देखें स्टूडेंट्स, ये साई वाला टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 जो हमारा साई है, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर दिखाया जा रहा है 227.92 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ऐसा क्यों है, जबकि हमारा मतलब कि जो वाटर है, हमने वाटर को देखना है, ना कि हमने आगे वाली स्लाइड्स में जाना है। हमने यहीं से देखना है, ठीक है। क्योंकि वाटर से ही आइस ये बनता है, मतलब कि क्या नाम है इसका, सुपर हीटेड वेपर। तो हमारे पास मेन अभी वाटर की बात की जा रही है, इंटरनल एनर्जी ऑफ वाटर। यानी हमें क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि सुपर हीटेड वेपर का जाके देखो टेबल। हमें बस इतना बताया गया कि इंटरनल एनर्जी ऑफ वाटर आपने मालूम करनी है 20 psi प्रेशर पे, जबकि वहाँ पे टेम्परेचर जो 400 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इतना टेम्परेचर तो शो ही नहीं हो रहा। इसका पता क्या मतलब है स्टूडेंट? अब मैं आपको याद करवाता हूँ एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाई थी। ये इस चीज़ यहाँ पे ये कर्व पे, कि ये जो हमारी कर्व होती है ये बताती है मॉलिक्यूल्स के हालात। ठीक है, ये हमें बताती है मॉलिक्यूल्स के हालात। जब मतलब कि हम यहाँ पे होते हैं तो एक ऐसी स्टेट आती है जब मतलब हमारा सॉलिड लिक्विड फॉर्म में आने को तैयार होता है। फिर एक ऐसी स्टेट आती है कि हमारा लिक्विड जो है वेपोराइज होने के लिए तैयार होता है, मतलब कि वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए तैयार होता है। तो ये कहना पता क्या चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो लिक्विड है वो वेपर बन चुका हुआ है, वो कंडेंस हालत से आगे जा चुका हुआ है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे जी, आप देखें इससे आगे जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन था, ये आगे क्वेश्चन पे। अब हम जाते हैं टेबल पे वापस। तो अब मैं एक ऐसा मतलब टेबल ढूंढूंगा जिसमें 20 साई प्रेशर मेंशन और इतना ही मुझे टेम्परेचर मिल रहा हो। तो देखो ये टेबल तो काम नहीं आया। यहाँ पे देखें 1 बाय 1 सारे प्रेशर मेंशंस हैं। सुपर हीटेड वाटर आ गया। इससे हमें पता चला मतलब कि जब मतलब ऐसा हो ना, कोई कंडीशन हो कि आपका वाटर जो है, वो आपको बताया गया हो कि आपने वाटर की कोई चीज़ मालूम करनी है, और उसका जो प्रेशर है वो उसके टेम्परेचर से मैच ना कर रहा हो, मतलब कि आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो समझ जाओ वो सुपर हीटेड वाटर है। ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि आपका मतलब कि जो प्रेशर आपको दिया गया है उसका जो टेम्परेचर है वो फॉर एग्जांपल 200 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया है यहाँ पे, जबकि आपके टेबल में कितना दिया गया है, फॉर एग्जांपल वो आपको दिया जाता है 300 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब आपका टेम्परेचर कम आ जाता है। तो आपको सुपर आइस की तरफ मूव करना चाहिए क्योंकि उसे फ्रीज किया जा रहा है। तो चले आए, अब ये देखें मैं सुपर हीटेड की टेबल में पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे 1 बाय 1 सारे प्रेशर मेंशन है। पहले 1 साई, फिर 5 साई, फिर 10 साई। तो हमें कौन सा देखना है, 20 साई वाला। ये आगे हम 20 साई की दुनिया में। अब यहाँ पे हम देखेंगे डायरेक्ट, यहाँ पे देखें ये टेम्परेचर मेंशंस हैं, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आ गया जी 400 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसकी लाइन को मैं कर लेता हूँ क्या जी, अंडरलाइन, आपको बताने के लिए। ये हो गई अंडरलाइन। तो अब देखें इस लाइन में हमने क्या ढूंढना जी, इस लाइन में हमने इंटरनल एनर्जी बतानी है जो कि यू से मेंशन की जाती है। तो ये यू से इंटरनल एनर्जी यहाँ पे मेंशनड है। तो इसी लाइन में आते जाएं और आपकी अंडरलाइन वाली लाइन पे आपको इंटरनल एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी जो कि कितनी है, 1145.1। तो ये आपका आंसर है। देखें इसने यहाँ पे मेंशन भी किया और ऊपर यूनिट मेंशन था टेबल के। बस इतना सा आपका ये क्वेश्चन है। टेबल देखना आना चाहिए, टेबल की मतलब क्या नहीं, आपको फॉर्म आनी चाहिए, पता होना चाहिए कि जब ज़्यादा गर्म किया जाता है पानी को तो वो सुपर हीटेड वेपर्स फॉर्म में चला जाता है। अगर उसको फ्रीज़ किया जाता है यानी टेम्परेचर को कम से कम किया जाता है तो वो दोबारा बर्फ़ बनना शुरू हो जाता है।
तो आपको ये कंडीशन समझ आनी चाहिए। आगे लास्ट एक एग्जांपल रह गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसे भी इसी तरह से आपके सामने एक दफ़ा डिस्कस कर लिया जाएगा। अभी मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।